जय हिंद भाइयों। आज हम चलेंगे टॉपिक लेकर संधि के बारे में। संधि में पढ़ेंगे कि आपका स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। तो सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में चलेंगे। तो स्वर संधि होता क्या है कि दो स्वरों के मिलने पर होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। मतलब जब आपके दो स्वर मिलेंगे आपस में, उसके द्वारा जो आपका परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहते हैं। स्वर आपके कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए ओ से लेकर ओ औ तक को हम क्या कहते हैं, अ से लेकर औ तक को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब इसके बाद आता है स्वर संधि के प्रकार। क्या आता है? स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, जिसका ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि दीपक गुण वाला यहाँ आया। ट्रिक आपका क्या है कि दीपक गुण वाला यहाँ आया। तो दीपक माने हो गया दीर्घ संधि, गुण माने हो गया गुण संधि, वाला माने हो गया वा माने हो गया वृद्धि संधि, और यहाँ माने हो गया यण संधि, और आया माने हो गया अयाधि संधि। अब चलते हैं किस पर? दीर्घ संधि पर। अब देखिए दीर्घ संधि क्या होता है। दीर्घ माने होता है बड़ा, ठीक है। तो दीर्घ संधि में कहेंगे क्या? जब अ आ ई उ के साथ पुनः आपका ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, कौन सा वो हो आपका? आ ई उ। अर्थात कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलता है तो आपका वहां क्या बन जाता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब कि जब आ ई उ के साथ पुनः आ ई उ मिल जाए और वहां क्या बन जाए? दीर्घ संधि बन जाए, दीर्घ बन जाए, दीर्घ संधि। मतलब कि बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ बन जाए तो वही आपका क्या होता है? दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, हमने छोटा आ मिला क्या बन गया? बड़ा आ। तो मतलब मत में कोई मात्रा नहीं लगा तो अ माना जाएगा। अन यहाँ भी अ है तो मिलकर क्या हो जाएगा? आग मात्रा मिल जाएगी, इसलिए मत धन अनुसार बराबर मता अनुसार। अब यहाँ अ और यहाँ आ मिलकर आ हो गया, तो यहाँ वाचन, वाचन न में अ है और यहाँ आपका आलय में आ है, तो इसलिए नाम क्या बन गया? वाचनालय। आधन अ तब भी आ होगा। सेवा, सेवा में आ आया और यहाँ अर्थ है तो दोनों मिलकर क्या हो गया? सेवार्थ हो गया। आधन आ तब भी आ, महा में आ है, आत्मा में भी आ है, तब मिलकर क्या बन गया? महात्मा बन गया। इसी तरह से छोटा ही मिलकर बड़ा ही बन जाएगा। अभी में क्या है? भी में छोटा ही है और इष्ट में भी छोटा ही है, तो मिलकर क्या बन गया? बड़ा, तो मिल गया अभिष्ट हो गया। छोटा ही बड़ा ही मिलकर भी बड़ा ही बनेगा, तो आपका क्या हो गया? छोटा ही में परी में छोटा ही है और यहाँ इच्छा आपका है ही, तो मिलकर क्या बन गया? परीक्षा। बड़ा ही मिलकर क्या हो जाएगा? आपका बड़ा ही बन जाएगा, तो आपका क्या हो गया? मही, बड़ा ही और यहाँ पर छोटा ही रहेगा। क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। बड़ा ही और छोटा ही मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ही बनेगा। तो मही में आपका बड़ी एक मात्रा है और इंद्र है, तो मिलकर क्या बन गया? महेंद्र। इसी तरह से बड़ा ही मिलकर बड़ा ही बनेगा। रजनी में क्या है? बड़ी ई है और ईस में भी बड़ी ई है, तो मिलकर क्या हो गया? बड़ी ई बनेगा, इसलिए हो गया रजनीश। अब देखिए छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ। तो यहाँ सु में छोटा ऊ मात्रा है और उक्ति में ऊ है ही, तो मिलकर बड़ा ऊ मात्रा बन जाएगा। मिलकर क्या बन जाएगा? सुधन उक्ति मिलकर क्या बन जाएगा? सूक्ति। तो बड़ा ऊ लगा, छोटा ऊ में बड़ा ऊ मिलाएंगे तब भी बड़ा ऊ बनेगा। तो मधु धन उष्मा, उष्मा बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, तो मिलकर क्या बन गया? मधुष्मा। इसी तरह से बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। तो वधु धन उत्सव, तो मिलकर क्या हो गया? वधुत्सव। इसी तरह से बड़ा ऊ मिलेगा तब भी बड़ा ऊ होगा। भूधन ऊर्जा मिलकर क्या बन जाएगा? भूर्जा।